नमस्ते बच्चों, आज हम अभ्यास सागर के पाठ संख्या 6 से भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं संज्ञा क्या है। जैसा कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव के नाम को कहते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु के नाम को कहते हैं। जातिवाचक किसी प्राणी, स्थान या वस्तु के समूह अथवा जाति को कहते हैं। उसके बाद भाववाचक संज्ञा किसी भाव, स्वभाव, गुण या दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, महानता, दया, क्रोध, ममता, लंबाई, ऊंचाई आदि। तो जातिवाचक संज्ञा शब्द के बाद ये जो भाववाचक संज्ञा शब्द आता है, इस भाववाचक संज्ञा शब्द की रचना हम जातिवाचक संज्ञा शब्द से कर सकते हैं, क्रिया से कर सकते हैं, सर्वनाम से कर सकते हैं, अव्यय से कर सकते हैं और विशेषण से भी कर सकते हैं। तो आइए पहले कुछ उदाहरण देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। गांधी जी की कुटी में ना मेज थी ना कुर्सी। वह बोला, मैं आदमियों की सेवा करना चाहता हूँ। मनुष्य में ईश्वर है, यह मानना ही ईश्वर में विश्वास रखना है। छगनलाल जोशी गांधी जी के ही भतीजे थे। मैं इसे बहुत खुशी का दिन मानता हूँ। उन्होंने बड़ी सख्ती के साथ छगनलाल और कस्तूरबा की आलोचना की। अब इन वाक्यों में से मोटे काले शब्दों को संज्ञा की उचित श्रेणी में लिखिए। जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आइए इन संज्ञाओं को हम इन श्रेणियों में रखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत गांधी जी, छगनलाल, कस्तूरबा। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मेज, कुर्सी, ईश्वर। और भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत सेवा, खुशी, शक्ति। अब आइए देखते हैं किस तरह से हम भाववाचक संज्ञाओं की रचना करेंगे। जातिवाचक संज्ञा से, क्रिया से, सर्वनाम, अव्यय और विशेषण से। वाक्य 1, रमेश चौकीदार है। चौकीदार यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है। वह रात भर चौकीदारी करता है। चौकीदारी भाववाचक संज्ञा। सोहन वीर है। वीर सोहन की विशेषता, इसलिए वीर यहाँ पर विशेषण है। सोहन ने युद्ध में वीरता दिखाई। यहाँ पर वीरता भाववाचक संज्ञा। हरि बहुत हंसता है। हंसता है या हंसना क्रिया है। हरि की जग हंसाई हुई। यहाँ पर हंसता का भाववाचक संज्ञा जग हंसाई। अब देखते हैं जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय या अविकारी शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। प्रश्न संख्या 3 में प्रश्न में कुछ जातिवाचक संज्ञा दिए गए हैं। उत्तर में भाववाचक संज्ञा लिखना है। गुरु जातिवाचक संज्ञा, गुरुता भाववाचक संज्ञा। बूढ़ा, बुढ़ापा। बूढ़ा में जातिवाचक संज्ञा, बूढ़ा में प में बड़ा ऊ है, लेकिन जब बुढ़ापा हो जाता है भाववाचक संज्ञा तो छोटा ऊ हो जाता है। बच्चा, बचपन। पंडित, पांडित्य। कवि, कवित्व। ठग, ठगी। ये गया जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। अब आइए प्रश्न संख्या 4 में देखते हैं सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। मम, ममत्व या ममता।
स्व स्वत्व, अपना अपनापन, निज निजत्व या निजता, आप आपा, सर्व सर्वस्व। प्रश्न संख्या 5 में विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। यानी प्रश्न में सब विशेषण है और उत्तर में हमें भाववाचक संज्ञा बनाकर लिखना है। नम्र नम्रता, मोटा मोटापा, भयानक भय, खट्टा खटास, मीठा मिठास। एक बात यहाँ पर याद रखिए, मीठा में म में बड़ी ई और मिठास में म में छोटी ई। लाल लालिमा, हरा हरापन या हरितिमा, प्यासा प्यास। प्रश्न संख्या 6, दिए गए क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। गिरना गिरावट, कमाना कमाई, थकना थकावट, चलना चलन, चमकना चमक, सजाना सजावट। प्रश्न संख्या 7 में दिए गए अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। धिक धिक्कार, निकट निकटता, शीघ्र शीघ्रता, नीचे निचला, मना मनाही। अब आइए देखते हैं नीचे दी गई भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से बनी है उन शब्दों पर घेरा लगाइए। शिशुता शिशु संज्ञा शब्द से बने। गौरव भाववाचक संज्ञा है और ये गर्व से बना है। बंधुत्व बंधु में गोला घुमाना है। दानवता दानव में गोला घुमाना है। पशुत्व पशु में गोला घुमाना है। प्रश्न संख्या 9, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही भाववाचक संज्ञा शब्द पर घेरा लगाइए। क व्यक्तित्व में घेरा लगाइए। ख विद्वता में घेरा लगाइए। ग वैधव्य में घेरा लगाइए। घ ऐश्वर्य में घेरा लगाइए। अंग पुरुषत्व में घेरा लगाइए। अब प्रश्न संख्या 10 में देखते हैं। कोष्ठक में दिए गए शब्दों की भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। क पक्षी ऊंची व लंबी उड़ान द्वारा आकाश की सीमा खोजना चाहता है। मीरा की कृष्ण के लिए भक्ति दिन व दिन बढ़ती गई। जीवन की उन्नति के लिए उत्तम रहन सहन भी आवश्यक है। नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व किसे प्रभावित नहीं करता। सुदामा की दीनता देख श्री कृष्ण व्याकुल हो उठे। प्रश्न संख्या 11 में एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़कर आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। अहमद आज घर पर बीमार पड़ा है। उसे कई दिन से बुखार आ रहा है। उसके पिताजी ने उसे बहुत समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियां बैठती हैं मत खाया करो, पर अहमद नहीं माना। परिणाम यह हुआ कि आज जब उसके विद्यालय में वार्षिक खेलकूद संबंधी कार्यक्रम हो रहे हैं तब वह घर पर पड़ा है। आज उसकी कक्षा के विद्यार्थियों का 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों के साथ क्रिकेट का मैच है। यदि अहमद अस्वस्थ ना होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से खेलता। कितनी प्रसन्नता होती उसे जब उसके खेल की सभी लोग प्रशंसा करते। पर बीमार लोग भला कहीं क्रिकेट का मैच खेल सकते हैं? किसी ने सच कहा है कि एक तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। यदि हम स्वस्थ रहते हैं तो हमारा हर क्षण उल्लास से भरा होता है। इसके विपरीत यदि हम अस्वस्थ रहते हैं तो हमें चारों ओर उदासी ही उदासी नजर आती है और मन में अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरा रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए मन की प्रसन्नता के लिए शरीर का स्वस्थ होना आवश्यक है। तो आइए देखते हैं सवाल। पहला सवाल, अहमद विद्यालय क्यों नहीं गया? अहमद विद्यालय नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। उसे कई दिन से बुखार आ रहा था।
अहमद के पिताजी ने उसे क्या समझाया था? अहमद के पिताजी ने उसे समझाया था कि बाजार की गंदी मिठाई जिस पर मक्खियाँ बैठती हैं उसे मत खाया करे। अहमद अगर बीमार ना होता तो क्या करता? अहमद अगर बीमार ना होता तो वह अपनी कक्षा की ओर से 8वीं कक्षा के बच्चों के साथ क्रिकेट मैच खेलता। स्वस्थ तथा अस्वस्थ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? स्वस्थ व्यक्ति के जीवन का हर क्षण उल्लास से भरा होता है, जबकि अस्वस्थ व्यक्ति के चारों ओर उदासी ही उदासी नजर आती है। बाजार की मिठाइयों को गंदा क्यों कहा गया है? बाजार की मिठाइयों को गंदा कहा गया है क्योंकि उस पर मक्खियाँ भिन भिन आती हैं तथा जिन सामग्रियों से मिठाइयाँ बनाई जाती है वे उत्तम गुणवत्ता वाले नहीं होते हैं, यानी उत्तम क्वालिटी के नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या 12, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दिन का दिवस, दिवा या वार और वासर भी हो सकता है। उपहार, तोहफा, भेंट। रात, रजनी, रात्रि। जमीन, भूमि, भू। प्रश्न संख्या 13 में दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे काले शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। मैं परीक्षण की प्रतीक्षा करने लगा। प्रतीक्षा की जगह आपको समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य को फिर से लिखना है। मैं परीक्षण का इंतज़ार करने लगा। तनिक अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी। थोड़ी अंगड़ाई लेने की भी जगह नहीं थी। इसमें प्रवेश करते ही यह घूमने लगता है। इसमें घुसते ही यह घूमने लगता है। इस ध्वनि से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। इस आवाज़ से व्यक्ति पागल भी हो सकता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 14 में। नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। एक उदाहरण स्वरूप दिया गया है। धीरे धीरे शोर बढ़ने लगा। धीरे धीरे सूरज डूबने लगा। धीरे धीरे चांदनी बिखरने लगी। अचानक घूं घूं करते एक यंत्र चलने लगा। अचानक हवाई जहाज की आवाज़ आने लगी। अचानक मुझे चक्कर आने लगा। मुझे ऐसा लगने लगा कि सारा घर हिल रहा है। मुझे ऐसा लगने लगा कि धरती हिल रही है। मुझे ऐसा लगने लगा कि कोई मेरी तरफ तेज़ी से बढ़ रहा है। कल रात भर मैं जागता रहा। कल रात भर मुझे नींद नहीं आई। कल रात भर मैंने पढ़ाई की। अब आइए प्रश्न संख्या 15। नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। मुझे क्या करना है? अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी थी। रामचरितमानस एकल उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखना है और अंत में पूर्ण विराम देना है। डॉक्टर ने पूछा, अल्प विराम, दोहरा उद्धरण चिन्ह शुरू, क्या आप ठीक हैं? प्रश्नसूचक चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह खत्म। आहा, विस्मयादि सूचक चिन्ह, कितना मीठा आम है, अंत में पूर्ण विराम। अब आप लोग प्रश्न संख्या 15 तक अपने अभ्यास पुस्तिका में पूरा कीजिए। मैं फिर एक वीडियो में मिलूंगी तुम लोगों से। तब तक के लिए धन्यवाद।